एग्जाम्स आ रहे हैं, पता है, बहुत सारा पढ़ना है, ये भी पता है, बट फिर भी मन नहीं करता पढ़ने का। तो अगर तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हुआ है देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 टिप्स दूंगा जो तुम्हारे तब काम आएंगी जब तुम्हें पता है कि मुझे पढ़ना है बट फिर भी तुम अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे पढ़ने के लिए। नंबर 1, 5 मिनट रूल। अब ऐसे टाइम पे जहां तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे तो एक काम करो कि अपने फोन पे एक टाइमर सेट करो फॉर 5 मिनट्स एंड जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना है बस इतना डिसाइड करो कि यार घड़ी देख के सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे बैठ के ये पढ़ना है एंड 5 मिनट बाद मैं जो चाहूंगा करूंगा, बस इन 5 मिनट के लिए मैं बैठ के पढ़ूंगा एंड उन 5 मिनट में इतनी मजेदार चीज होगी कि तुम एक्चुअली में पढ़ने बैठ जाओगे एंड जब 5 मिनट पूरे हो जाएं और तुम्हारा मोमेंटम बन चुका हो तो उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि पंगा ये होता है कि जब भी हम एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले ही हमारा माइंड डर जाता है और इसी वजह से हम शुरू भी नहीं कर पाते। इसीलिए सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करो और उसके बाद देखो कमाल क्या होता है। नंबर 2, चेंज योर सराउंडिंग्स। अक्सर क्या होता है कि हम एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं पूरा दिन एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो फिर एक काम करो, अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा चेंज करो। जैसे घर में किसी और जगह पे जाके पढ़ने बैठ गए या किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिया। इसमें मैं क्या करता था कि नवंबर के अटेम्प्ट में मैं बाहर जाके पढ़ लेता था, जैसे पार्क में, क्योंकि उस टाइम वेदर प्लेजेंट होता था। मई के टाइम पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बाहर पार्क में बैठ के पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। और सिर्फ सराउंडिंग ही नहीं बट अपना रूटीन भी चेंज करो, बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से केपेबल है टू अडेप्ट टू चेंज। एंड मैंने पर्सनली पूरा स्पेक्ट्रम ट्राई करा हुआ है, जहाँ पे मैं सुबह 8 बजे सोता था और दोपहर को उठता था, और दूसरी तरफ ऐसा भी करा है जहाँ पे रात को 9 बजे सो जाता था और 3:30 बजे उठ के सुबह पढ़ता था। तो ये चीजें ट्राई करके पता चलता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या सूट करता है। नंबर 3, हैव अ लुक एट टेस्ट पेपर्स। अब सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना है बट फिर भी तुम अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे। तो काफी बार मैं क्या करता था कि मैं टेस्ट पेपर्स खोल के बैठ जाता था सो दैट उनको देख के मुझे रियलाइज होता था कि मुझे कितना कम आता है। सो वहां से एक सेंस ऑफ फियर जनरेट होता था जो कि एक पॉजिटिव वे में हेल्प करता था कि भाई पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। सो इस चीज ने डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प करा था, क्योंकि मैं अपने फियर को एक पॉजिटिव वे में चैनल कर पा रहा था। और अगर तुम्हारे पास टेस्ट पेपर्स नहीं है तो बुक का इंडेक्स खोल के देखो, वहां पे तुम्हें दिखेगा कि इतने सारे टॉपिक्स अभी भी कवर करने हैं, तो उससे तुम्हें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से बाद में कर लेंगे, तो इसलिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे प्रॉपर बैलेंस में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ वो फायदा भी दे सकती है और एक तरफ नुकसान भी। इसीलिए सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो कि म्यूजिक हमेशा इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, और दूसरा वो म्यूजिक तब नहीं सुनना जब तुम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मैं क्या करता था कि जब मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करता था उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन लेता था। एंड मैं पर्सनली कॉस्टिंग सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरता था, तो उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम मैं अपबीट म्यूजिक सुनता था, जिससे वो पम्प्ड अप वाली फीलिंग, अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई अब तो मैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से फोड़ दूंगा। सो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में। नंबर 5, हैबिट ट्रैकर। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी एप्स आती हैं जहां पे आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हो। सो उसमें जैसे आपने सेट कर दिया कि मुझे रोज 4 से 5 घंटे पढ़ना है, और जैसे जैसे आप हर दिन अपना टारगेट अचीव करते जाओगे तो एक स्ट्रीक बन जाती है। एंड जिस दिन ऐसा हो जाए कि आप अपने आप को बिल्कुल भी पुश नहीं कर पा रहे और आपको पता है कि भाई आज ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो ऐसे टाइम पे तुम उस ऐप को देख सकते हो कि अगर तुमने आज ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारी वो स्ट्रीक टूट जाएगी। सो इस वजह से स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए वो एक मोटिवेशन बन जाएगा ढंग से पढ़ने का। तो ये वो 5 टिप्स थी जो तुम्हें ऐसे टाइम पे बहुत हेल्प करेंगी। अब 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो पे चले जाएंगे, और कुछ लोग होते हैं कि इस वीडियो के बाद वो यूट्यूब बंद करके अपना पढ़ने बैठ जाएंगे। सो अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो, एंड ऑल आई कैन से इज चूज वाइजली। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।